पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेयर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI को सियासी जमात के बजाय तकरीब का जत्था करार दे दिया। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। यकीनी बनाएं आइंदा कभी ऐसा ना हो। इन्हें पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान IMF के हाथों जकड़ा हुआ है। KP हुकूमत का एक ही एजेंडा है, हर चीज को तहोबाला कर दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास से खिताब। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स कायम करने का फैसला। शरपसंदों की निशानदही के लिए फोरेंसिक लैब भी कायम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। इजलास में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। PTI पर पाबंदी के लिए पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट में 2 करारदादें जमा करा दी गईं। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और साबिक खातून अव्वल फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमलावर हो रहे हैं। इंतशारी टोले ने मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ भयानक साजिश की। तहरीक इंसाफ शिद्दत पसंद जमात फौरी पाबंदी आयद की जाए। करारदादों का मतन बलूचिस्तान असम्बली ने गुज़िश्ता रोज PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर की थी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तजवीज पर हुक्मरान जमात, नून लीग और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफ राय। जियाली रहनुमाओं ने फिलहाल पाबंदी की मुखालफत कर दी। जाती तौर पर पाबंदी के हक में नहीं, सईद गनी की राय। इस्लामाबाद एहतजाज से गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सियासी एहतजाज में गैर मुल्की शहरियों की शिरकत गैर कानूनी करार दे दी। गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान की सियासत से दूर रहें और किसी भी एहतजाज या मुजाहरे में हरगिज शिरकत ना करें। मुमताज जहरा ने खबरदार कर दिया। PTI ने इस्लामाबाद एहतजाज में कारकुनान की मुबैयना अमवात की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का खुद पर कातिलाना हमले का दावा। हुकूमत ने पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग करवाई। 12 कारकुनान जाम बहक हुए, कई ताहाल लापता हैं। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एहतजाज में कारकुनान पर मुबैयना तशद्दुद के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा सोग का पहला रोज कौमी परचम सरनिगू रहा। पेशावर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और MNA फैसल अमीन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 19 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। एहतजाज से कबल गिरफ्तार PTI रहनुमा आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मुइनुद्दीन कुरैशी मुकदमे से डिस्चार्ज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने तमाम PTI रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद के डी चौक से गिरफ्तार PTI के 19 कारकुनान का 4 रोजा रिमांड। मुल्जिमान को रात गए अदालत में पेश करने पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। ने मेरे साथ रब्ता किया, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। उसने मुझे कहा कि हम आपको 4 या 5 हज़ार रुपये देंगे और आप हमारे साथ चले जाए और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके गाड़ियों को मार दे, आग जलाओ करे। डंडे मारना शुरू किया गाड़ियों के ऊपर, फिर पेट्रोल बम के से वो फेंकना शुरू किया। इस्लामाबाद में गिरफ्तार मजीद मुबैना शरपसंद PTI क़यादत पर बरस पड़े। PTI क़यादत ने हंगामा आराई और तोड़फोड़ का टास्क दिया। पुलिस आई तो क़यादत तनहा छोड़कर भाग गई। मुल्जिमान पैसों के एवज एहतजाज में शिरकत का भी एतराफ़। मैं इस वक्त फौरी मुतालबा तो ये करता हूं कि इतने ब्लडशेड के बाद, इतना खून बहा, इतने लोग जख्मी हैं, इस पर तो वजीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए।
जमात इस्लामी का वजीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा। मौसिन नकवी इस्लामाबाद में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। वफाक़ी दारुल हुकूमत का एक्शन किस आइन, किस कानून और किस ज़ाब्ते के तहत हुआ? 26 नवंबर के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, आज भी फैसला ना हो सका। आईसीसी इजलास सिर्फ 15 मिनट जारी रहकर बगैर किसी फैसले के 24 से 48 घंटे के लिए मुलतवी। पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल कबूल करने से साफ इनकार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ओछे हथकंडों पर उतर आया। दूसरे बोर्ड्स को साथ न देने पर आईपीएल में उनके खिलाड़ी शामिल न करने की धमकी दे दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल पाक भारत क्रिकेट तनाज़ा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए दर्द सर बन गया। आईसीसी ने दोनों बोर्ड्स को मामला हल करने के लिए 2 रोज का वक्त दे दिया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका समेत दीगर बोर्ड के हुकाम ने मुफाहमत की कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान का किसी भी नाइंसाफी पर खेलों की आलमी अदालत से रुजू करने पर गौर। भारत को जाना चाहिए पाकिस्तान? क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या आपत्ति है इसमें? सर अजमेर पहले नहीं जाता था, लोग पहले नहीं आते थे। प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाए तो अच्छी बात है, इंडियन टीम क्रिकेट खेले तो अच्छी बात नहीं है। भारतीय टीम को पाकिस्तान न भेजने के फैसले पर मोदी हुकूमत को अपने ही मुल्क में तनकीद का सामना। हुकूमत सियासत और खेल को यकजा करके मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव ने हुकूमत को टीम पाकिस्तान भेजने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को यूरोप में परवाजों की इजाजत मिल गई। वजीर दिफा की तस्दीक। ख्वाजा आसिफ ने पाबंदी उठने से निजकारी के अमल में आसानी की उम्मीद लगा ली। 1 जुलाई 2020 से यूरोप के लिए पीआईए की परवाजें बंद थीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज पब्बी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। मश्क के दायरे कार और तरीक़ाकार के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मश्क में शरीक दस्तों से भी मुलाकात। शुरका की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। इस्माइल खान से लेके कोहाट तक आप अमन ओमान की सूरत हाल को देखें, वो कोई मीडिया से छुपी हुई नहीं है। उस हवाले से मैंने ये फैसला किया है कि हम गवर्नर हाउस में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे को आग में धकेला जा रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अहमद वली खान के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फर्द जुर्म आयद होने से बच गए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफी मोतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुअत्तल। झूठे और मन घड़त मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। वकील का मुवाक्किफ। मोतीउल्लाह जान का जुर्म सिर्फ ये है कि उनके पास अस्पतालों का डेटा है। झूठे मुकदमे में फंसाना काबिले मजम्मत है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल और इरफान सिद्दीकी की सहाफी मोतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज पर तनकीद। इल्जामात मनगढ़ंत करार दे दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मोतीउल्लाह जान को सहाफी मानने से ही इनकार। वजीर आला पंजाब ने जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया। सैलाब की रोकथाम के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक्स बनाने की तजवीज पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान का मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों की पाकिस्तान मुखालिफ जहन साजी पर इजहार तशवीश। नौजवान अमली इक़दामात के जरिए झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करें। सरफराज भुगटी का तकरीब से खिताब। तालिबात के लिए पिंक स्कूटी स्कीम मुतारिफ करवा दी।
वजीर आला सिंध का तनकीद को नजरअंदाज करके काम जारी रखने का आज़्म। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। JPMC और NICVD को बेहतरीन इलाज की मिसाल करार दे दिया। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए JIT कायम। हसास इदारों, रेंजर्स, पुलिस और FIA अफसरान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल CTD JIT के सरबराह होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई ने बिजली 5 रुपए फी यूनिट मजीद सस्ती करने की नवीद सुना दी। IPP से मुआहिदों पर कायम हैं, लेकिन उनकी मुशावरत से मुआहिदे तब्दील करेंगे। IPP के मुआहिदों पर नजरसानी करके 5 के मुआहिदे खत्म किए और 11 से बातचीत है। अवैस लकारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हुकूमत की कलदम TTP से मुज़ाकरात की खबरें कयास आराइयां करार दे दी। पाकिस्तानियों पर अमारात के सफर पर कोई पाबंदी नहीं। मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। इस्लामाबाद की अदालत का कमसिन बच्ची के अगवा, ज्यादती और कत्ल के मुजरिम को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। कत्ल की दफा में उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। शेखपुरा बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हुई थी। मुलजिम बच्ची का हमसाया है। पाकिस्तान में स्मॉग से सांस की बीमारियों में तशवीशनाक इजाफा। हर 10 में से 7 अफराद खांसी, नजला और सांस की बीमारियों का शिकार। आलमी इदारे इफ्सॉस ने आलूदगी से नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। इसराइल ने फलस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। आलमी बरादरी फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुची रोकने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। पाकिस्तान आजाद और पायदार फलस्तीनी रियासत का हामी है। फलस्तीनियों के साथ यकजहती के आलमी दिन पर सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ का पैगाम। गजा पर इसराइली हमले ना रुके। 24 घंटों में 33 फलस्तीनी शहीद, 137 जख्मी। कमाल अदवान अस्पताल के ICU हेड को क्वाडकॉप्टर से फायरिंग करके शहीद कर दिया। 420 रोज से जारी सहूनी बर्बरियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,363 हो गई। 1,05,000 से ज्यादा जख्मी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग और दीगर लीग में खेलने पर पाबंदी आयद कर दी। इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने की इजाजत। फैसला डोमेस्टिक क्रिकेट के मयार को बेहतर बनाने के लिए किया गया। ECB का मुआफ़िक़। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स की शानदार फील्डिंग। नाकाबिले यकीन कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। चैंपियंस लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को 2-0 से शिकस्त दे दी। कोयटा, चमन और पशीन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बरसात। सर्दी बढ़ गई। आज से 2 दिसंबर तक इस्लामाबाद और मरी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई। कपड़ों पर मोम से शाहकार बनाने का फन। पेशावर के फनकार की खूबसूरत वैक्स पेंटिंग्स तवज्जो का मरकज। रियाज अहमद को उनके फनपारों के लिए तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है।